6 ईयर्स पहले की बात है। मेरा वेट 67 हो चुका था। मैंने ओनली 15 डेज़ में 7 केजी वेट लूज़ किया, मेरे डाइट में चिया सीड्स को इंक्लूड करके। ये चिया सीड्स सच में हमारा वेट लूज़ करते हैं तो किस प्रकार से, हमें खाने में किस प्रकार से इसे इंक्लूड करना चाहिए, और चिया सीड्स अगर हम खाते हैं तो कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए ताकि हमारा वेट फास्ट लूज़ हो, इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेट जैसे भी बढ़ता है तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस हर एक की होती है, हम वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं। मैंने भी किया। जैसे भी वर्कआउट स्टार्ट किया तो वर्कआउट के बाद मुझे काफ़ी थकान, कमज़ोरी से महसूस होने लगी। ये जो थकान होती है इसे मिटाने के लिए मैंने कुछ स्टडी स्टार्ट किया, और उसमें मैंने पाया कि हम चिया सीड्स वाला ड्रिंक अगर पीते हैं या फिर चिया सीड्स हम हमारे डाइट में इंक्लूड करते हैं तो हमारे मसल्स रिकवरी के लिए चिया सीड्स एक अच्छे से वर्क करती है। तो मैंने ये ड्रिंक बनाया। इसे बनाने के लिए 1 गिलास पानी लेना है, रात में ही उसमें 1 स्पून चिया सीड्स ऐड कर देने हैं, और सिनेमन का एक छोटा सा टुकड़ा, जो वेट लूज़ करने में चिया सीड्स के साथ ये भी अच्छे से वर्क करता है। दालचीनी का 1 टुकड़ा मैंने इसमें ऐड कर दिया और नाइट के लिए इसे ढक के रखा। फिर मॉर्निंग में मैं जैसे भी उठती हूँ तो इसे गुनगुना कर लेती हूँ, और दालचीनी का टुकड़ा इसमें से निकाल लेती हूँ और गुनगुना ही इसे सीप सीप करके मॉर्निंग में खाली पेट इसे पी लेती हूँ वर्कआउट से पहले। तो ये मुझे एनर्जी दे देता है। इसमें ढेर सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो वर्कआउट के बाद हमारी थकान, कमजोरी कम करने में हेल्प करता है। एक दिन में हम 15 ग्राम चिया सीड्स का यूज़ कर सकते हैं, मतलब 1 टेबल स्पून। चिया सीड्स में ढेर सारा फाइबर होता है, इसके कारण ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज को मिटाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे भी हम डाइट में चिया सीड्स को इंक्लूड करेंगे तो ये हमारे पेट के साथ वेट को भी लूज़ करता है, और सारी गंदगी को बाहर फेंकने के कारण कई व्याधि से हमें मुक्त करता है। चिया सीड्स डाइट में आप जैसे भी इंक्लूड करते हैं तो बार बार खाने की जो क्रेविंग होती है उसे ये कम कर देता है, क्योंकि दिन भर हमें पेट भरा हुआ महसूस होता है इसमें ढेर सारा फाइबर होने के कारण। और एक बात को आपको पक्का ध्यान में रखना है, चिया सीड्स में जो फाइबर होते हैं तो वो हमारे पेट में जाकर एक्सपांड होते हैं, फूलते हैं, तो हमारे बॉडी को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे भी आप चिया सीड्स को खाने में इंक्लूड करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर में पानी पीना है, जो आपका वेट कम करने में और आपके फैट को बर्न करने में हेल्प करेगा। चिया सीड्स में जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो अदर वेजिटेरियन डाइट में मिलना थोड़ा मुश्किल ही होता है। इसके साथ ही इसमें जो ओमेगा 3 होता है वो हार्ट हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेस्ट होता है। अब हम देखेंगे कि चिया सीड्स को हमें डाइट में किस प्रकार से इंक्लूड करना है। टेस्टी से कुछ डिशेस मैं आपको बताऊंगी जो आप एक ही डिश खाकर बोर नहीं होंगे। अलग अलग वैरायटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। हम इसमें बिल्कुल टेस्टी से ऐसी बिल्कुल रसमलाई जैसी लगने वाली एक चिया सीड्स पुडिंग भी बनाएंगे जो काफ़ी टेस्टी है। आप कभी भी बोर नहीं होंगे और फास्ट वेट लूज़ करने में इसके बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि मुझे जैसे भी वेट लूज़ करना होता है तो चिया सीड्स डाइट में इंक्लूड करने के लिए मैं हमेशा अतर आयुर्वेदा के चिया सीड्स ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल और प्योर होते हैं। इसमें कोई भी डर्ट या इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है, और तो और ये हमें डिस्काउंट प्राइस में मिल जाते हैं। मतलब ये 279 रुपीज़ में 250 ग्राम मिल जाता है, और नो प्रिजर्वेटिव, नॉन GMO, नो पेस्टिसाइड्स और नो मिक्सिंग। इसमें कोई भी चीज़ें मिक्सिंग नहीं होती है। अदर जो चिया सीड्स होते हैं उसमें सब्जा के बीज या फिर बेसिल सीड्स ऐड किए जाते हैं, मतलब मिक्सिंग किया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल प्योर होते हैं। इसमें कोई भी फ्लेवर ऐड नहीं किया है और FSSAI सर्टिफाइड है। इसे डायरेक्टली फार्म से लिया जाता है और इसे नेचुरल प्रोसेस किया जाता है। यही एक रीज़न है कि इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ठीक से प्रिजर्व होते हैं। अब देखेंगे कि चिया सीड्स को हमें डाइट में किस प्रकार से इंक्लूड करना है। सबसे पहले हमने चिया सीड्स वाला ड्रिंक बनाया जो हमें वर्कआउट से पहले पीना है। फिर बाद में हम नाश्ता करते हैं तो नाश्ते में हमें ये चिया सीड्स पुडिंग बनाना है जो टेस्टी लगता है और आपको अलग से ब्रेकफास्ट करने की आवश्यकता नहीं। वेट लूज चिया सीड्स पुडिंग बनाने के लिए सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट हमें लेना है लो फैट वाला दूध। लो फैट वाला दूध 1 पर्सन के लिए 1 गिलास दूध हम इसमें ऐड करेंगे। आपके घर में अगर ज़्यादा लोग हैं तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। लो फैट वाला दूध आपको किस प्रकार से मिलेगा, आप जैसे भी मार्केट से दूध लेकर आते हैं तो इसे अच्छे से उबाल कर गर्म कर लेना है।
गरम करने के बाद इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद हमें फ्रिज में इसे रखना है। फ्रिज में हम जैसे भी रखते हैं तो सारा फैट ऊपर आ जाता है, मतलब मलाई ऊपर आ जाती है। तो मलाई को साइड में कर देना है और नीचे का जो लो फैट वाला दूध है वो हमें चिया सीड्स पुडिंग के लिए यूज़ करना है। अलग से पॉट में निकाल लेना है। जितने लोग आपके घर में हैं और जितने लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं उस हिसाब से 1 पर्सन के लिए 1 गिलास दूध हमें अलग से बाउल में निकाल लेना है। दूध में हमें 1 स्पून चिया सीड्स ऐड करना है। अगर 1 पर्सन के लिए बना रहे हैं तो 1 स्पून मतलब 15 ग्राम चिया सीड्स ऐड करेंगे। 2 पर्सन के लिए तो इसे दुगना कर देना है। चिया सीड्स के बाद हमें 2 हरी इलायची कूट कर पीस कर इसकी पाउडर हमें इसमें ऐड कर देना है। ये जो हरी इलायची होती है इसमें भी ढेर सारा फाइबर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं और ऑल हेल्थ के लिए काफ़ी बेस्ट होती है। स्वाद और सुगंध के साथ साथ हमारे हेल्थ को बेहतर बनाने में, वेट लूज़ करने में भी हरी इलायची काफ़ी अच्छे से वर्क करती है। इसमें हमें बिल्कुल थोड़ी सी केसर ऐड करनी है। आप कहेंगे केसर महंगी है, लेकिन हमारे हेल्थ से महंगा ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। ये जो केसर होती है ये भी हमारे वेट लूज़ करने के साथ साथ काफ़ी अच्छी गहरी नींद लाने में हेल्प करती है। हम अगर क्वालिटी की नींद लेंगे तो नींद भी हमारे वेट लूज जर्नी में हमें काफ़ी अच्छी हेल्प करती है। ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और हाफ आवर के लिए या फिर 10 से 15 मिनट भी इसे साइड में रख देते हैं तो चिया सीड्स इसमें फूल कर आते हैं और ये हमारा चिया सीड्स पुडिंग बिल्कुल बनके तैयार हो जाता है। इसे अच्छे से मिक्स करके साइड में रख दें। फिर बाद में इसे सर्व करने की जो प्रोसेस है थोड़ी सी अलग से है। 1 ग्लास लेना है और उसमें 8 से 10 मखाने ऐड कर देने हैं। मखानों में ढेर सारा फाइबर होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस पाया जाता है जो वेट लूज करने में हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें जैसे भी एक साथ मिल जाती है तो वेट लूज जर्नी में काफ़ी अच्छे से वर्क करती है। ग्लास में हम जैसे 8-10 मखाने ऐड करेंगे तो ऊपर से चिया सीड्स पुडिंग हमने जो बना के रखा है वो हम इस पे से ऐड कर देंगे। ये जो मखाने होते हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं चिया सीड्स पुडिंग के साथ। ये बीच बीच में एक एक मखाना हम जैसे भी खाते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है। ऊपर से मिठास के तौर पर हमें 1 स्पून शहद इसमें ऐड करना है। नहीं भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती है तो इसकी मिठास इसमें ऐड हो जाती है। मैं तो हमेशा विदाउट शहद ऐड किए बिना ही इसे पीती हूँ तो ये बिल्कुल अच्छे से रसमलाई जैसे ही लगता है, काफ़ी टेस्टी लगता है। वेट लूज जर्नी में आप एवरीडे ब्रेकफास्ट में इसे खा सकते हैं। इसे बनाकर आप 2-3 दिन का भी फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे तो रोज़ अलग से ब्रेकफास्ट बनाने की झंझट ही नहीं। ब्रेकफास्ट भी हो जाता है और टेस्टी सी कुछ चीज़ भी हमें अच्छे से खाने को मिल जाती है और वेट लूज होता है वो तो अलग से। इन 15 डेज़ में 1-2 दिन ऐसे आए कि मुझे रात में चिया सीड्स सोक करने के लिए रखने के लिए याद ही नहीं रहा। तो फिर मैंने क्या किया, बिल्कुल इंस्टेंट 1 गिलास गुनगुना पानी बना लिया, उसमें 1 स्पून चिया सीड्स ऐड किए, आधा लेमन का जूस इसमें ऐड कर दिया और 1 स्पून शहद। वर्कआउट से पहले मैंने इसे पिया तो ये टेस्ट भी काफ़ी अलग से थी और इससे मुझे बेहद अच्छे से एनर्जी भी मिली। कभी कभी अगर रात में चिया सीड्स सोक करने के लिए आप भूल जाते हैं तो आप इस प्रकार से भी वर्कआउट से पहले ये ड्रिंक भी पी सकते हैं। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो शहद को आप स्किप कर सकते हैं। सिर्फ आप चिया सीड्स और लेमन वाला ड्रिंक बनाकर भी पी लेते हैं तो भी आपको वेट लूज जर्नी में काफ़ी बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। एक ही बात को ध्यान में रखना है कि चिया सीड्स बिल्कुल मस्ट है आपके वेट लूज जर्नी के लिए। तो कभी कभी आप बिल्कुल प्लेन वाटर लेना है, गुनगुना कर लेना है और उसमें 1 स्पून चिया सीड्स ऐड करके 10 मिनट्स के बाद आप इसे अच्छे से सीप सीप करके बिल्कुल पेशेंस के साथ और चिया सीड्स को चबा कर खा लेते हैं तो ये भी आपके वेट लूज जर्नी में आपको बेहद अच्छे रिजल्ट देगा। कभी कभी मैंने क्या किया कि जैसे भी खाना खाती हूँ तो दाल में 1 स्पून चिया सीड्स ऐड कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है तो ये सोक हो जाते हैं। तो दाल के साथ भी चिया सीड्स आप खा सकते हैं, कोई भी टेस्ट बिगड़ता नहीं है, उल्टा अच्छे ही लगता है। या फिर चावल में ऐड करके ले सकते हैं या फिर सलाद हम जो भी बनाते हैं, खीरा लेना है, गाजर लेना है, ये सारी चीज़ें जो भी होती है, टमाटर हम ले सकते हैं, प्याज, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके उसमें थोड़ा सा दही ऐड कर देना है और उसमें 1 स्पून चिया सीड्स आप ऐड कर लेंगे तो चिया सीड्स सोक हो जाते हैं। और सारी ये जो सलाद में हम चीज़ें इंक्लूड करते हैं उसमें भी ढेर सारा फाइबर होता है और उसमें अगर चिया सीड्स ऐड होते हैं तो सोने पे सुहागा, ये सारी फाइबर वाली चीज़ें हम खा लेते हैं। कई बार मैंने ऐसे किया क्योंकि रोज़ तो हम सलाद लेते ही तो उसमें ही 1 स्पून चिया सीड्स ऐड कर दीजिए और वो अगर आप खा लेते हो तो इससे भी आपके फैट लूज़ करने में बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं।
इन 15 डेज़ में कभी मैंने स्मूदी में चिया सीड्स को ऐड किया, तो कभी मैंने जूस में ऐड किया, कभी हम सूप बनाते हैं तो उसमें भी 1 स्पून चिया सीड्स ऐड कर देते हैं। नाइट में मैं हमेशा क्या करती हूँ कि मुझे ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं होता है, सिर्फ मैं वेजिटेबल सूप बना लेती हूँ और उसमें 1 स्पून चिया सीड्स ऐड करके वो सूप अगर मैं पी लेती हूँ तो इससे भी वेट लूज़ करने में, फैट्स को बर्न करने में चिया सीड्स हमें बेस्ट रिजल्ट देती है।